अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन आमीन। सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है। तो जी आज मैं बात करूँगी अहमद दीन पे, जो सबा अहमद व्लॉग वाले हैं और वो जिस तरह से रुबीना को परेशान कर रहे हैं। और रुबीना ने एक मैसेज लगाया हुआ था, सोनू की दुनिया जो मेरी सिस्टर हैं उनकी रिएक्शन वीडियो जो बनाती हैं उस पे जो उसने पिन किया हुआ था, उन्होंने सुनवाया हुआ था लोगों को। तो देखे जी, जब आप किसी को जलील करते हैं तो फिर आप ये समझे कि उसका भी हक है कि वो भी आपको फिर वहाँ तक पहुँचाए जहाँ तक फिर वो पहुँचा सकता है। तो आपको सोचना चाहिए कि आप जो उसको धमकियां दे के आए हैं, और जिस तरह पूरी डिटेल उन्होंने बताई है कि 5 घंटे पहले इसकी वीडियो आई है सबा अहमद वालों की, जिसमें इसने बताया है कि मैं ये करूं तो कोई फेक आईडी बना के जाके इनको कुछ कर दे, तो ये है तो वो फला, तो ये तो मतलब कि इनकी एक सोची समझी स्कीम थी कि ये उससे पहले ये उसको जलीलो ख्वार करके आ गया था टिकटॉक पे। ये माफिया है, ये माफिया बन चुके हुए हैं अपने आप को, ये बहुत बड़ा समझते हैं और खूब छितरोल इनकी होती है। और मैं भी यही कहती हूँ कि 1.5 पौने 2 लाख सब्सक्राइबर होने के बावजूद आपकी वीडियो कहाँ तक जाती है? आप इतने को अच्छे, आप इतने को लोगों को पसंद हो और लोग आपको इतना देखते हैं, जिसमें आपके 99% तक झूठ है। 1% आपकी सच्ची होती है बात और 99% आपका झूठ होता है, जिसमें आप फेक बना ले, बच्चे पैदा करने करवा ले, शादियां करवा ले, जलालत करवा ले, जो भी कर ले, ये सारा कुछ झूठ में आता है। और आप जिस तरह ये लाइव पे कर रहे हो, कहीं से लग रहा है कि आप उम्रा करके आए हो, आप अल्लाह पाक का घर देख के आए हो, अल्लाह ताला की वो खूबसूरत मनाजर देख के आए हैं जिनके लिए हम जैसे लोग तरसते हैं, तड़पते हैं। तो किसी जगह से लग रहा है कि आप क्या करके किस तरह लाइव पे बीवी के साथ उसको नए नए कपड़े और ना नया कह रहा था घर बना के दिया बीवी और को। तो फॉर्चूनर लेने का सबा अहमद की बात कर रहे हैं हाँ ना, जी, वो हाँ जी। फॉर्चूनर लेने का कह रहे हैं कि अब हम लोगों ने बहुत जल्द ले लेनी क्या है, लेना है? बड़ी वाली गाड़ी ले लेनी हाँ, तो है। घर भी लिया तो कह रहा है ये मेरी बीवी की मेहरबानी है। तो बिल्कुल बीवी की मेहरबानी। अगर ये बीवियां गैरतमंद हों तो जिस तरह ये बंदे अपनी बीवियों के बेडरूम दिखा रहे हैं और उनको किस तरह से हरकतें कर करके दिखाते हैं, तो वो रोक दें इनको कि शर्म करो। इस हद तक किस तरह गिर सकते हो आप कि अपना बेडरूम, अपना बेडरूम क्या बेड तक शेयर कर रहे हो लोगों के साथ? तो ये रोके, क्योंकि ये तो खुद बेशर्म है। और वाकई हाँ, इसकी एक बात अच्छी लगी, जिस तरह ये अपने माँ बाप की खिदमत करता है या उनको साथ रखा। और रात वाली वीडियो में बता रहा था कि मेरी अम्मी जान को अमरूद बहुत पसंद है और वो रात का खाना नहीं खाएंगे, तो मैं उनके लिए अमरूद लेके आया हूँ। तो उनकी अम्मी जान काट रही थी। ये अच्छी बात है, माँ बाप की खिदमत करना। लेकिन आप अच्छे तरीके से नहीं कमा रहे हो, जो आप जाके रुबीना को जलील कर रहे हो। देखो, रुबीना के भी ऊपर जो मैंने बात करनी थी मैंने की है कि वो भी लाइव पे जब बैठती है तो बातें करती है, मुझे वो चीज़ उसकी पसंद नहीं है। तो मतलब कि अगर हो सकता है वो लाइव पे ना जाती, इधर ही अपना हर चीज़ बयान करती, बताती कि मैं बीमार हूँ या जो भी है, तो हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी इधर से, हो सकता है नहीं, यकीनन उसके यहाँ से मदद हो जाती, क्योंकि जो नसीब में वो मिलता है, नसीब से ज़्यादा और वक्त से पहले ना कभी मिला और ना कभी मिलना। यहाँ कोई अल्लाह का बंदा ऐसा हो जाता है, जिस तरह इनको लोग बेड लेके दे रहे हैं, चीज़ें लेके दे रहे हैं, तो आपको भी हो सकता है कोई ऑपरेशन करवा देता, आपकी कोई ज़रूरत पूरी करवा देता अल्लाह का बंदा, क्योंकि अल्लाह ताला की दुनिया बहुत बढ़िया। तो ये जाके कह रहा है जी, मैं, मेरे पास इतने पैसे हैं, तुम्हारी क्या औकात है, मैं तुम्हें खरीद सकता हूँ। और उसने फिर इसका लगाया कि ये मेरे पीछे अपनी पड़ गया। समझे कि अपनी बीवी बेच बेच के तो उसको हाँ, खरीदना अपनी है ना। बीवी क्या, अपने पूरे खानदान की हाँ औरतें ये जी, दिखाते हैं, सारे हंस तो हंस के समझो एक ये आप लोग बेच ही दे हो, अपनियों को बेचते हैं और लोगों को दूसरों ये को खरीदते खरीदते हैं। हैं। तो मतलब कि फिर उसने ये लगाई है कि जब ये इनको कराची लेने गए हैं ना, तो अगर आप हो सकता है तो इनको एक वो मैसेज भी सुना दीजिएगा। तो वो बता रही है कि इनके किसी भाई की बेटी के साथ शायद उसका सगा मामू है का पता नहीं, दूसरी इनकी किसी की बीवी के भाई ने ना गलत कार्य की है। यहाँ तक उसने फिर ये बताया। पहले भी जब इसने सिस्टर को गालियां दी है ना, अपनी को, ये जो जो बाहर के मुल्क रहती थी। हाँ, मतलब सबा जो है,
उनका भी शायद नाम शायद ऐसा ही है। आयशा है, हाँ, मुझे आशा लगता आशा है। अहमद। उनको गालियां दी हैं। जब भी ये बात हुई, जब किसी औरत से इसने पैसे मांगे हैं तो उन्होंने कहा हमने नहीं हाँ, तो देने। कहा वो गंदी शायद औरत को इसके गाली भाई ने, दी है। हाँ, तो इसने उसके भाई ने कहा कि वो गंदी औरत को बुला, गाली दे के कहा नाचने उसको। वाले की बेटी, हाँ जी, तो तो उन्होंने भी वाइफ की ये बेटी चीजें, को बुला। हाँ, उन्होंने भी ये वॉइसें लगाई है कि पहले जाके उनसे बात कर जिन्होंने तुम्हारे घर बैठी बेटी के साथ ये किया, अल्लाह ताला माफ करे। अब इन्होंने ये रुबीना को ये कहा, तो अब रुबीना ने ये सोनू सिस्टर के जरिए ये वॉइस चलवाई है कि उसने कहा पहले जाके उनको पकड़ो, मेरे पीछे आ गए, मेरे से गलतियां बहुत हुई हैं, जो मेरा चैनल इनके हाथ में था तो मैंने इनके झूठों का साथ दिया, झूठों में फेक ड्रामे ये जो करते थे मैं इनके साथ करती रही, तो लेकिन अब मेरी जान छूट गई है, तो ये मुझे इस तरह जलील कर रहे हैं। तो मेरी बहन, आप परेशान ना हो, जो आपका नसीब लिखा हुआ है ना, इंशाल्लाह ताला वो आपको मिलेगा। और ये इंशाल्लाह ताला जिस तरह यूट्यूब पे छितर खा रहे हैं ना, इस तरह इन्होंने आगे टिकटॉक पे भी छितर खाने। ये कोई कामयाब होने वाले लोग नहीं है। जो टिकटॉक एक गंदा प्लेटफॉर्म है ना, जहाँ वो मर्द और औरतें एक दूसरे के साथ कर रहे हैं ना, जो लोग टिकटॉक पे है ना, वो अपनी नस्लों का बेड़ा गर्क करने के लिए आ गए हैं। अपनी जब औलादों बिल्कुल। को दिखाएंगे तो वो ये कुछ करेंगे, और ये इतने सीखेंगे। इतने बच्चों को दिल बनाना सिखा रहे हैं, और हमें इस हाँ टाइम जी, बच्चों की पढ़ाई की टेंशन पड़ी हुई, क्योंकि उनके पेपर अगले होने वाले महीने के और उनको छुट्टियां तकरीबन, ज्यादा हो हाँ गई जी, हैं। छुट्टियां हो गई हैं और इसके पेपर हैं। और बस हमें तो यही टेंशन है कि अच्छा रिजल्ट आ जाए, और जब परी क्योंकि की माँ पाकिस्तान में स्टडी का ये है कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनको ही करवानी पड़ती है। और हाँ जी, जब से स्कूल कोरोना वाले स्टार्ट सिर्फ हुआ है फीसें ना, लेते हैं, तब से यहाँ की स्टडी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी वीक हुई हो है। गई है। और जो चाहते हैं ना पेरेंट्स कि हमारे बच्चे अच्छी तरह से वो पढ़े, खुद पढ़ाते कि हैं। कल को वो कोई चीज़ बने, उनको खुद को मेहनत करनी पड़ती है। और देख लें, ये नर्सरी में है, तो मुझे इतनी को टेंशन लगी होती, कुछ ना कुछ इसके लिए कर रही होती हूँ कि ये भी तैयार कर ले, ये भी तैयार कर ले। बिल्कुल ऐसी और बात है। फिर मैंने आज दूसरे स्कूल का सिलेबस लेके आई हूँ, तो यकीन माने मैंने चुप करके बैठ गई हूँ, वो क्योंकि इससे बहुत वो आगे है। इससे भी काफ़ी आगे है। तो मैं चुप कर गई, मैंने कहा जहाँ पे भी बच्चा पढ़ रहा हो ना, तो वहाँ से दूसरी जगह लेके जाए ना, तो बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो ये बल्कि ये वहाँ, तो कह रही मैं उसका साल वेस्ट कराती हूँ। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा नहीं फिर करवाना। वहाँ पे मैं इसको नर्सरी में करवा देती हूँ। पर ये है कि वहाँ की स्टडी बहुत हाई लेवल की है। तो ना फिर मैंने कहा कि वहाँ पे बच्चा जाके, यहाँ पे ये अच्छी है, मतलब टॉप 4 में ये आ रही है अभी तक टॉप इंशाल्लाह 3 ताला। में इंशाल्लाह तो ताला। अभी यही है कि फर्स्ट सेकंड में इंशाल्लाह आ इंशाल्लाह, जाएगी। इंशाल्लाह। तो बस अब मैं कहती हूँ, मामा कहती तुम वहाँ पे डाल दोगी तो ये नालायकों में आ जाएगी, ये नीलो हाँ, हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल मैंने तो फिर सही मैंने कहा। कहा मैं इसका 1 साल वेस्ट कर देती हूँ, तो ये आप लोग मुझे दें कि मैं क्या करूँ, तो वही ना, चेंज करूँ कि ना जब ये करूँ। पढ़ाती है तो इतनी सख्ती करती है। उस दिन मैंने इसको कहा, मैंने ना जब तक परी के पेपर नहीं ना होते, मैंने चली जाना अपनी अम्मी के घर। जब पेपर हो जाएंगे मैं आ जाऊंगी बाद में, क्योंकि मैं इनको 5 तक तो मैंने खुद पढ़ाया। जब मैं इन्हें एकेडमी या स्कूल, मतलब टीचरों के पास भेजती थी, तो मैं उन्हें कहती थी मेरे बच्चों को डांटना नहीं है, मारना नहीं, मेरे बच्चे और प्यार से उसका पढ़ते ये हैं। नतीजा हुआ ना कि आज इसकी टीचर ने मुझे कहा कि परी का टेस्ट सबसे ज़्यादा नीट, इसकी माशाल्लाह, राइटिंग माशाल्लाह। सबसे ज़्यादा नीट हो गई हुई है, बहुत नीट माशाल्लाह तो लिखती है। जब ये सख्ती करती है तो फिर बच्चे को, उसको पिछला भी भूल जाता है। फिर मैं इसको कहती हूँ नहीं, इसको प्यार से पढ़ाओ। कुछ बच्चे प्यार से पढ़ने वाले होते हैं, कुछ बच्चे मार से पढ़ने वाले होते हैं। तो मैंने हमेशा से उधर भागी जहाँ मेरे बच्चों को प्यार से पढ़ाया जाए, और जो उनका डेली रूटीन का काम है ना वो करवाया जाए। नहीं तो ज्यादा होता था स्कूल में और है और ट्यूशन में और और है, वो मम्मा बच्चे आज इसने बेचारे मुझे नालायक हो रास्ते में भी जाते इतना तंग किया, माशाल्लाह इसका पाँव इतनी जल्दी बड़ा हो रहा है। मैंने माशाल्लाह। 3 महीने पहले जूता लिया और रास्ते में ये छोटा सारी हो गया। रात मुझे तंग, सारा दिन तंग करती गई। जब हम लोग तकरीबन 10 मिनट का है वॉक डिस्टेंस पे, मामा मेरा पाँव दर्द हो रहा है, क्योंकि पहले नुमान छोड़ आता था तो मैं ले आती थी। तो अब ना चेंज हो गया हुआ टाइम, तो ये सारे रास्ते तंग करती गई, मामा मुझे पेन हो रही। मैंने कहा मेरा पुत्र चुप करके 1.5 महीना तो लंघा ना। हाँ, नई क्लास आएगी तो तो उसके बाद मैंने कहा कुछ सोचेंगे। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हमारी तो बातें ख़त्म नहीं होनी है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।